चर्चा में किस लिए रहता है? सर घूमने फिरने आते हैं लोग यहाँ पर। ना चर्चा में इसलिए रहता है कि इन स्मारकों ने भारत का इतिहास बदल दिया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सर। इसलिए रहता है क्योंकि पहली बार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी महापुरुषों को सम्मान यहाँ से लेके लखनऊ तक दिया गया। आज ही के दिन 6 दिसंबर है और आज के दिन पूरे देश भर की नजरें भी टिकी हुई हैं। तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा लुटा कैसे। अगर आज मुझसे बात कर रहे हो तो बहुजन समाज की बात करिए, बहुजन समाज पार्टी की बात पूरे करिए। देश की खबरें हैं ये। देश से मुझे कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब कह रहे मुझे कोई लेना देना नहीं, जबकि बहुत बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ जाता, आगजनी हो जाती। भाई साहब कह रहे मुझे कोई लेना देना नहीं। दलितों की बात कर लेते हैं। बहन जी की सरकार में भी दलितों के साथ कहीं ना कहीं जमीनी स्तर की अगर बात करें, आंकड़े नहीं दिखाए जाते, शोषण होता था। अब मुझे लेना देना बहुजन समाज पार्टी से। जन समाज पार्टी की बहन जी की क्या तैयारी है 2027 को लेकर? दो बात सुनिए, कोई बहुत बड़ा जन सलाब नहीं है। आप भी इस बात को गलत जो है अपने व्यूअर के सामने पेश कर रहे हैं। अगर जन सलाब देखना था तो लखनऊ की रैली देखनी थी आप। नमस्कार, इस समय मेरी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जहां पर है अंबेडकर पार्क। आज है परिनिर्माण दिवस। बाबा साहब के अनेकों फैन यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इस समय ये हाथी, इस हाथी को लेकर बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था और सत्ता में जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, इन्हीं हाथियों की वजह से वो सरकार भी चली गई थी। नोएडा के अंदर आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सीधा तस्वीरें देख रहे हैं। अभी हमारे ये देखिए, सीधा तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भीमराव अंबेडकर पार्क में इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम लोग इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं। लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सीधी तस्वीरें ये दिखा रहे हैं आपको। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। लोगों से हम बात भी करेंगे और इस समय कार्यक्रम क्या चल रहा है, आइए हमारे साथ। सर, चैनल पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या मतलब इतना जो जनसैलाब आया है, इलेक्शन की तैयारी है या बाबा की पुण्यतिथि बनाई जा रही है? ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। हम सब लोग उनको पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। इतना बड़ा जनसैलाब है जी जी 2027 में इलेक्शन भी जी। ठीक है, क्या बहन जी की बहुजन समाज पार्टी की तैयारी है दोबारा? बिल्कुल पूरी तैयारी है सर, लेकिन साथ के साथ इस समय नगीना के जो सांसद है, भीम आर्मी के मुखिया, वो भी लाइन में है सर। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट काट दिए जाएंगे? आपने चमचाइज पढ़ी है तो बस फिर मेरा उत्तर यही है। लेकिन सर कहीं ना कहीं देखो, वोट में कहीं ना कहीं कुछ तो सर होने वाला है। अरे भाई, समुद्र में से एक लोटा निकाल लोगे तो उसका क्या उखड़ेगा। ये बहुजन समाज समंदर है और बहुजन समाज पार्टी के साथ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम, एडवोकेट। सर, क्या कार्यक्रम है आपकी जो उपस्थिति है आज? जी ठीक है, काफी चर्चा में रहता है ये पार्क, ठीक है। चर्चा में किस लिए रहता है? सर घूमने फिरने आते हैं लोग यहाँ पर। ना चर्चा में इसलिए रहता है कि इन स्मारकों ने भारत का इतिहास बदल दिया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सर। इसलिए रहता है क्योंकि पहली बार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी महापुरुषों को सम्मान यहाँ से लेके लखनऊ तक दिया गया। चर्चाओं में पुण्यतिथि के लिए तो जुम्मा 10 साल से आया है। उससे पहले जो आया चर्चाओं में हमारी अस्मिता के लिए आया, हमारी पहचान के लिए आया। अगर एक मुस्लिम के लिए मक्का मस्जिद है, एक हिंदू के लिए तीर्थ है और उसके लिए जो 4 धाम है, तो मेरे लिए ये वो मंदिर है जिसके अंदर मैं पैर रखता हूँ तो मेरा 100 ग्राम खून बढ़ जाता है कि ठीक है, ये मेरा अपना जगह है। और जब आप चर्चाओं की बात करते हैं तो चर्चाओं में सिर्फ इसलिए है कि जब बहन जी ने आज ये कहा कि 6 दिसंबर 2025 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे तो लाखों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होगी। हुमायूं है, टीएमसी के पूर्व विधायक हैं, टीएमसी ने निकाल दिया गया है। आज ही के दिन 6 दिसंबर है और आज के दिन पूरे देश भर की नजरें भी टिकी हुई हैं। लगभग उन्होंने कहा कि वो बाबरी मस्जिद, जो बरसों से मामला चला, कोर्ट में मामला चला, बाबरी मस्जिद की भी बात हुई थी। पार्टी कैसे देख रही है इसको? देखिए, मेरी एक बात सुनिए, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा लुटा कैसे। अगर आज मुझसे बात कर रहे हो तो बहुजन समाज की बात करिए। बहुजन समाज सर पार्टी पूरे देश की खबरें हैं ये। देश से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना बहुजन समाज पार्टी से, मुझे लेना देना SC ST OBC और माइनॉरिटी से, मुझे लेना देना संविधान से। देखिए,
भाई साहब कह रहे मुझे इस खबर से कोई लेना देना नहीं, जबकि बहुत बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ जाता, आगजनी हो जाती। भाई साहब कह रहे मुझे कोई लेना देना नहीं। दलितों की बात कर लेते हैं। बहन जी की सरकार में भी दलितों के साथ कहीं ना कहीं जमीनी स्तर की अगर बात करें, आंकड़े नहीं दिखाए जाते, शोषण होता था। अब सत्ता में भीम आर्मी की सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं दलितों के मसीहा बनते हैं। कई लोगों की बारात नहीं चढ़ने दी जाती, बलात्कार हो जाते, थानों में केस नहीं लिखा जाता, उनको दबा दिया जाता है, बॉडियां जल जाती हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। सर कब तक, आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे से इस मुद्दे पे बात करें। सर दलितों का सालों से, और हम लोग इनकी खबर बहुत अच्छे लेवल पे दिखाते हैं, जो बड़े बड़े चैनल नहीं दिखा पाते। खुला बोलते हैं हम डंके की चोट पे, और हम ना किसी से फंड लेते हैं, ना किसी की चमचागिरी करते हैं। आप ये बता दें, बारातें कब तक नहीं निकाली जाएंगी? क्या हमारे दलित भाई इंसान नहीं है क्या? देखो, दो बात। जिस शब्द को आप दलित कह रहे हैं, मैं अनुसूचित जाति कहता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से दलित शब्द, मेरे लिए तो इंसान है वो। नहीं, मैं शब्दों मैं बता रहा हूं, क्योंकि मीडिया का और आप लोग सब ना दलितों के नाम से ही, मैं कहीं ना कहीं आप लोग प्रमोट करते हो इस चीज को। मैं प्रोग्रेटिव आपको बता रहा हूं। अगर आप अपने बारे में ये बात कर रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से दो चीज मैं बता दूं। दलित कहना गैर संवैधानिक है और हिंदुस्तान कहना गैर संवैधानिक है, दोनों चीजें। सर लेकिन चल रहा है, धड़ल्ले से चलता है सर। के लिए तो ये भी चल रहा है कि इस भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट की कोई हैसियत नहीं है। चलने को तो ये भी चल रहा है कि हम संविधान बदल देंगे। चलने को तो ये भी चल रहा है कि हमारे गले में हांडी और पीछे झाड़ू लगा के चलेंगे। चलने को तो ये भी चल रहा है कि इस भारत को जो है मनुस्मृति के हिसाब से चलाएंगे। और जब चलने की बात चल रही है तो केंद्र में सरकार उनकी है, राज्य में सरकार उनकी है। उसके बावजूद भी अगर कोई ये नीला पटका डाल के यहाँ खड़ा है तो ये कह रहा है कि यहाँ पर आज भी संविधान का राज चल रहा है। अब आ जाओ कि अत्याचार की बात। देखिए, जो 5000 साल का अत्याचार था, जो इनकी जो गंदी जो मानसिकता, गंदी जो सोच है, अब आप कहते हो इंसान। ना, आप इंसान की बात मत करिए। भारत का संविधान जो है ना केवल इंसानों को अधिकार देता है, बल्कि पेड़ पौधे जानवरों को भी अधिकार देता है। अब आ जाओ कि हम इंसान की कैटेगरी में। सर मेरा सीधा सा सवाल ये है, जब दलित की बारात चढ़ती है, बारात चढ़ने नहीं दी जाती, शोषण हो जाता है, थानों में केस नहीं लिखते। सर इतना लंबा मत खींचिए, मुद्दे पर आइए सीधा। वो बारात चढ़ना और ना चढ़ना ये एक विशेष मुद्दा है सर, आप भटकिए मत, सबसे पहले तो। दूसरी चीज ये है, कब तक चलता रहेगा राजनीति इन मुद्दों पर, कब तक होती रहेगी, ये मेरा मुद्दा है। दो मुद्दे कि कब तक। मुझे आप एक चीज बता दें, बिल्कुल स्टेटस। पार्टी आ रही है, जा रही है, लेकिन चीजें जो हैं वो वही है। नहीं, आप ये जब आप अपनी जनता के दिमाग में ये बात मत डालिए। सर मैं डाल नहीं रहा सर। तो मैं सुनिए, हम लोग जाते सर, लोगों के घर जाते हैं, बात सुनिए, आत्महत्या कर लेते सर लोग। बात सुनिए, पहले मेरी तो सुने। पूरे बीएसपी के शासनकाल में आप मुझे एक इंसिडेंट बता दो जब किसी को घोड़ी पे चढ़ने से रोका गया, एक बता दे। अब कहते हैं सरकारें आती हैं जाती हैं। सरकारें तो नूरा कुश्ती कर रही है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, जो बहुजन समाज पार्टी को जानने वाले हैं, जो साहब काशीराम को मानने वाले हैं, उन्हें पता है चमचा युग क्या है, उन्हें पता है सांपनाथ क्या है, नागनाथ क्या है, उन्हें पता है सरकार की ताकत क्या है। और जब आप कहते हो कब तक, एक बार पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश को छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है। देखो आपने सर बहुत अच्छी बात की, आपने पार्टी का नाम लिया, मैंने तो किसी पार्टी का नाम ही नहीं लिया। हमारा बेसिक सा मुद्दा ये है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये शोषण कब तक चलेगा? नहीं, क्योंकि देखिए हमें भारत में ही एक दूसरे से काम होता है। हमारे घर में जो सामान आता है ना सर, एक दूसरे के जरिए ही आता है। ये नहीं कि हम एक पार्टी से ही सामान खरीद लेते हैं। जब त्योहार होते हैं ना, तब भी सर हम अलग अलग दुकानों से सामान लेते हैं। ये जो आप अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये इंडिविजुअल आप अपनी बात करते हैं, इंडिविजुअल मैं अपनी बात कर रहा हूं। अब आप जिस जैसे बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरे बहुत सारे जो चैम्बर में मेरे ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, सभी लोग हैं, और मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता। परंतु जब मेरे समाज पे अत्याचार होता है, मैं बोलता हूँ। बोलना पड़ेगा सर, बोलना पड़ेगा। तो आप इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल बात मत करिए। मैं और आप यहाँ इंडिविजुअल बात करने नहीं आए हैं, हम यहाँ एक समाज का आईना दिखाने आए हैं। तक घर में पानी ना था, आज नलों में घर में पानी है। कल तक रहने को झोपड़ी ना थी, आज महलों में जिंदगानी है। और नहीं है करिश्मा है किसी देवी देवता का, ये मेरे बाबा साहब की निशानी है। और जब ये मैंने क्यों सुनाया, जब आप कहते हो सरकारें आती जाती हैं, मुझे एक अम्बेडकराइट सरकार बता दो जो आई हो और उसके शासनकाल में जो है अत्याचार हुए। आप कहते हैं कि नहीं, आप तो बहुजन समाज पार्टी का हो, आप उनका एग्जाम्पल मत दो। क्यों ना दूं? जब थप्पड़ मारने पे एसएसपी जब हेलीकॉप्टर लेके चला जाता था बसपा शासनकाल में,
और जब अगर कोई अत्याचार हो गया तो एसएसपी थाने में खड़ा मिलता था। आज आप दिखा दो कि हाथरस के अंदर दलित की बेटी को जला के मार दिया जाता है। आज जो है गले में हांडी लगाई जाती है, आंखें फोड़ दी जाती हैं, और न जाने कितने अत्याचार होते हैं, बलात्कार, रेप, जिनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। जब आप कहते हैं सरकारें आती जाती हैं, सरकारें अम्बेडकराइट सरकार जिस दिन भारत में आएगी, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जिस दिन जनता का दर्द समझने वाला वहां बैठेगा, वो किसी भी जाति का हो। सर काफी टाइम देखो बहन जी ने काफी टाइम उत्तर प्रदेश में शासन किया, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सर कहीं ना कहीं देखो आज भी लोगों की मानसिकता सर वो जातिवादी वाली है। मेरी बात सुनो, आप बहन राजनीतिक और जातिगत मानसिकता को एक साथ मिक्स मत करिए। आपको इस बात को समझने की जरूरत है, जिस देश में भारत के राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, जिस देश में भारत के सीजीआई सुरक्षित नहीं है, जिस देश में भारत के आईपीएस सुरक्षित नहीं है, जिस देश में भारत के आईएएस सुरक्षित नहीं है, उस देश के अंदर बहन जी अगर 5 साल शासन चला के चली गई तो जो गड्ढा इन्होंने 5000 साल से खोदा हुआ है वो 100 मीटर भी नहीं बनेगा। एक बसपाई से, एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता से, एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से अगर ये आज आप 6 दिसंबर पे इस नोएडा के प्रेरणा स्थल में खड़े होकर पूछे कि क्या नई पार्टी, सर हमारा तो काम ही सर सवाल पूछना है। इस खून को काटोगे तो खून नीला निकलेगा, और इस दिमाग को काटोगे तो इसमें बीएसपी निकलेगी। तो दिमाग निकालोगे तो उसमें बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा वो मिलेगी। अब आप कहो कि आप भी तो अंधभक्त हो। हाँ, मैं हूं अंधभक्त, जिसने ये स्मारक बना दिए, जो 5000 साल की जिसकी इतिहास था, जिसकी छाती पर अगर किसी ने कील ठोकी तो वो बहन कुमारी मायावती ने ठोकी। जब नोएडा के इस कोने से आप निकलते हो और लखनऊ तक जाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे SC ST OBC बहुजन महापुरुष मिलेंगे। अब आप कहते हो नई पार्टी, तो आप लोगों ने एक केतली पार्टी भी बनवा दी। कौन सी सर? केतली। अच्छा ठीक है, नई पार्टी को तो सर हमने नहीं बनाई। नई पार्टी तो लोग कहते हैं कि हम तो उसे CM बनाएंगे। वो ये भूल जाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ साहब काशीराम और बहन जी की पार्टी नहीं। समाज को किसी आर्मी की, किसी सेना की, किसी तोप की, किसी बंदूक की जरूरत नहीं। इस समाज को अगर जरूरत है तो कलम की जरूरत है, संविधान की जरूरत है। आज आप अगर कर रहे हो, और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ आज कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो कि पहला संवैधानिक तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचा के मुझे अपना पेट पालना है, या सड़कों पे आके अपने मुकदमे लगवा के, तो जब आप अपने प्रति ईमानदार हो जाओगे, जब आप अपने बच्चों के ऊपर मुकदमा लगवाने के लिए तैयार हो, तब जाके किसी मिशन, किसी आर्मी, किसी भांड की बात करना। अदरवाइज हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मिशन, वो है संविधान। और अगर आपके ऊपर, हमारे ऊपर आप कुछ एक एंटी खबर चला दो, आपका चैनल यूं बंद होगा, डिमोनेटाइज होगा, आपके ऊपर FIR। कोई फर्क नहीं है सर हमें। नहीं, आप पे नहीं है, मैं पूरे बहुजन पत्रकारों की मैं बात कर रहा हूँ। सर इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हुआ है आज, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी की बहन जी की क्या तैयारी है 2027 को लेकर? तो बात सुनिए, कोई बहुत बड़ा जन सैलाब नहीं है। आप भी इस बात को गलत जो है अपने मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं। अगर जन सैलाब देखना था तो लखनऊ की रैली देखनी थी आपको। जितनी लखनऊ की रैली थी उसके मुकाबले में तो मैं मानता हूँ 5% भी नहीं चलाया था सर चैनल पर हमने। नहीं, दूसरी बात, ये जन सैलाब नहीं है। बहन जी ने कहा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो वहां चले जाओ, बाकी लखनऊ आ जाओ। मैं आपको बताऊं, जिस दिन बहुजन समाज का जन सैलाब आएगा, आज बहन जी क्यों नहीं आई? क्योंकि पूरी केंद्र सरकार घुटनों में बैठ के बहन जी से माफी ये मांग के गई कि जी वो आ रहा, पुतिन आ रहा, बहन जी इसे रैली को कैंसिल कर दो, वरना ये पता नहीं कि नोएडा की जगह दिल्ली की सड़कें भी छोटी पड़ जाती। इसलिए जो बहन जी इस कार्यक्रम में नहीं आ पाई। दूसरी बात, जब जन सैलाब आपको देखना होगा तो मैं यकीन मान रहा हूँ कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल। देखिए ये सारी जो आपने इस समय हमारी बातचीत सुनी, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया मिली, पल पल की खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज। जनता की आवाज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।